जय माता की दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया के लाइफ में। और आज ना बिट्टू का एक खुद का प्रश्न है और बहुत अच्छा भी है, जो गुरुदेव से पूछना चाह रहे हैं। तो जानते हैं वो इंटरेस्टिंग सा प्रश्न क्या है। हाँ बिट्टू। गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान। गुरुदेव, जैसा कि हम आपके सानिध्य में हैं, ठीक है। और अभी बहुत सी चीजें भी हमको पता ही नहीं चलती हैं, या जैसे कोई हमारे पास आ गया, बहुत से तो ट्राई लेने के लिए आ जाते हैं, उनको देखें क्या है ये, तो हमको उसके बोलने से पहले कैसे पता चलेगी वो हमें ट्राई कर रहा है या परेशानी है या अपनी परेशानी के लिए आया है। ये लोग सबको तांत्रिक बना के छोड़ेंगे, तंत्रिक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। ये मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ मैं कहीं बैठा था, तो एक हमारी साथ का साथ में रहता है, उसको पता है कि ये जब करते हैं वो कहीं और जाके बात करके फिर हमारे पास आके वो ट्राई कर रहा, तो मैं तो पर्फ हूँ। मैं उसने बोला है लास्ट में बोल रहा था मैं तो तुमको ट्राई कर रहा था। हम तो उस चीज में रह गए, साथ का बैठा है, लेकिन वो बोलते ट्राई मारना वो चीज। तो किसी भी व्यक्ति पे सत्य में कोई चीज है अथवा नहीं है, ये चीज कैसे पता लगाएं और कितनी जल्दी आप लोग पता लगा सकते हो, ये कहने का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये है तुम्हारा। कितनी जल्दी से हम गुरुदेव इस चीज में पारंगत हासिल कर लें कि भाई सामने वाले पर कोई चीज है या नहीं। ठीक है, चलो बताता हूं सबके लिए। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है विशेषकर जो किसी पूजा सानिध्य में हैं, जैसे तुम दोनों मेरे सानिध्य में हो जी। जैसे और कोई व्यक्ति किसी और के सानिध्य में है और कोई तो और कोई व्यक्ति और किसी के सानिध्य में है, तो डिपेंड बात इस पे करती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या वाकई ही जो है उस पे है, अपने सत्यकर्म पे है या नहीं है। समझ रहे या नहीं? ठीक है, जैसे कि मैं सत्यकर्म से मतलब इस बात पे जानना चाह रहा हूं, इस बात से कहना चाह रहा हूं, क्या आप लोगों को जो भी गुरु मंत्र अथवा जो भी मंत्र दिया गया है या जो आपका मूल मंत्र है जिसके आप आधारक हैं, क्या वो आप निरंतर उसका जाप करते हैं अथवा नहीं? नहीं। मतलब मतलब कहने का तात्पर्य है रोजाना करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, मतलब उसका एक रिदिम है या नहीं है। ठीक है, यदि उसका रिदिम है तो आप सीरियसली इस वाले स्टेप को फॉलो कर लेंगे। यदि नहीं है तो ये जरूरी है कि ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो तो ये चालू कर दो कि आपका जो मूल मंत्र है, आप जिन्हें अपना अधिष्ठात्री देव या देवी या देवता मानते हैं, क्या आप उनका मूल मंत्र, क्या आप उनकी पूजा अर्चना कंटिन्यू रिदिम से करते भी हैं या नहीं? अगर करते हैं तभी आगे की कोई चीज आप करने में पारंगत होंगे। समझ पा रहे हैं या बंद करूं? नहीं, उर्दू समझ रहा हूं। ठीक है जी। अब करना क्या है कि आप जब पूरे रूप से इस चीज पर करे जाएंगे, और मान लो कोई आपकी परीक्षा ले रहा है, तो आपकी पांचों इंद्रियों में से कोई भी इंद्री उसका कोई रिएक्ट नहीं करेगी। समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, और
यदि किसी पे कोई चीज है, हवा, धूल या किसी भी प्रकार का कोई आसेब है, तो आपकी पांचों इंद्रियों में से सबसे पहली इंद्री जो इन सब चीजों को महसूस करती है, आंखें, पलक, कान और नाक, इनमें हलचल चालू हो जाएगी कुछ ना कुछ स्वाभाविक रूप से। उसके बाद में आपके हाथ या पैरों में कहीं ना कहीं कुछ हलचल जरूर होगी। शुरुआती दौर यही होता है हर एक किसी साधक का। तो आप कम से कम ये पता लगा पाएंगे गारंटी से कि कोई नेगेटिव ऑरा उसके इर्द गिर्द है या नहीं। यदि ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो आप गारंटी से आंख मूंद के ये कह दो कि हाँ जी, आप पे कोई भी नेगेटिव ऑरा है या नहीं। क्लियर? अब उससे इतना कहने के बाद में आगे की प्रक्रिया क्या होती है? जब लाइक व्यक्ति पूछता है कि भाई क्या है, हाँ, तो कैसे बताएंगे फिर? हाँ, वो एक लंबी स्टेज है, वो एक लंबी स्टेज है। ये स्टेज आप बेशक 10-15 दिन में ही बता सकते हो किसी भी व्यक्ति को, आज भी बताने की स्थिति में हो। तुम इस लायक हो कि सामने वाले को आंख मूंद के ये सब चीजें बता दोगे यदि इस चीज पे हो तो। क्लियर? अब बात बताने की आती है ये कि जी क्या चीज है और कितने दिन से है। लोग ऐसा पूछते हैं ना कि जी मेरे पे अब आपने कह दिया कि जी बुलाकी है, आपने कह दिया कि बुलाकी है, ठीक है, तो कह रहे थे कि भाई बुलाकी, हाँ, जैसे किसी ने किसी पे बता दिया कि अभी बुलाकी है, ठीक है। अब आप बुलाकी महाराज को कैसे पता लगा सकते हो? कैसे हैं, भेजे हैं, भिजाए हैं या हाँ, देखिए इसके लिए जरूरी है कि आप पे कोई एक ऐसी देवी या देवता का हाथ हो जो आपको ये चीजें कम से कम बहुत जल्दी बता सके। देखो, इसकी शुरुआत होती है स्वप्न से, ठीक है। पहली स्टेज होती है कि आप जब ये साधना कर रहे हो, साधना कंप्लीट हो जाती है तो चीजें बताने का अहद लेती हैं स्वप्न में। आप नहीं मानते और वो चीजें करते रहते हो बराबर, फिर चीजें बताने का कहती हैं कि भाई साक्षात बताएंगी, तब आके वो तुम्हारे सामने आती हैं और कान में कहीं भी किसी भी तरीके से बता देती हैं। कभी कभी क्या होता है कि चीजें अपने ऊपर ले लेती हैं कुछ लोग, अहद हो नहीं पाते और वो उसे करते रहते हैं, तो वो क्या शरीर पे आ जाती है। और जैसा तुमने बहुत सारे लोगों की देखे होंगे कि कोई देव, जैसे जहार पीर बाबा हैं, सवल सिंह मौर्य हैं, ठीक है, अजवा कलवा पवन है, ठीक है, तो ऐसे 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 देव, ठीक है, शरीर पे आ जाते हैं और फिर वो सब चीज उन्हें बताने लगते हैं। देखा है ऐसा क्या कभी? देखा, ठीक है। तो वो चीजें तब होती हैं जब व्यक्ति उनके विषय में उन्हें कंट्रोल कर नहीं पाता और उनकी वो बॉडी पे आ जाते हैं। जो साधक इन चीजों को कंट्रोल में रखता है वो फिर इनके उसमें रह के, कंट्रोल में रह के वो उन चीजों को बताती हैं बाकायदा, ठीक है। क्लियर है? अब इसके आगे की स्टेप है ये चीजें कि भाई हम ऐसा क्या करें कि भाई वो चीज हमें दिखे, है ना। उसके लिए एक थोड़ा व्रत साधना कभी भी आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। व्रत साधना, हाँ, व्रत मतलब बड़ी कम से कम 19 या 20 मिनट की कम से कम बनेगी, ये लगा लो आप। इसलिए इसमें नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि लंबी हो जाएगी,
तो आप वो बता सकते हो। वैसे मैंने बताया है कई बार, पूछा लगाने की भी बताइए आप, ठीक है। आपकी बड़ी महत्वपूर्ण साधना थी पहले, गुरुजी पूछा कैसे लगाएं, है ना। तो या तो वो इसमें ज्वाइंट कर लें, मैंने बताया है भूत वर्तमान भविष्य बताने की साधना, ठीक है। फिर उसके बाद में वो चीजें करें और निरंतर करते रहें। तो पहले बताएगी स्वप्न में, फिर वही चीज यदि आपने ज्यादा करते रहे तो वो प्रत्यक्षीकरण होके बताएगी, लेकिन एक लंबा समय ले लेती है। बोलो जैसे कि आप कहते हैं बॉडी में आ जाती है, खेलने लगती है, हाँ, और कंट्रोल कैसे करेंगे? हाँ भाई, कंट्रोल तो करना पड़ता है ना। कंट्रोल करने के लिए जरूरी है अपने ऊपर उन चीजों को हावी ना होने देना, या किसी और देवता की कृपा प्राप्त करना, या किसी गुरु की कृपा प्राप्त करो, तभी वो चीजें शांत हो पाएंगी। वरना तो आपको एक तरीके से भूत की आदत लग जाएगी, आपको स्वयं को। समझ में आ गई? फिर ये तो ऐसा हो गया कि नमाज पढ़ने गए थे और रोजा गले पड़ गए। फिर आप दूसरे भगत जियों को ये दिखाते फिरोगे कि जी मेरे पर कुछ चीज आती है और देखाओ, होता है ना ऐसा। फिर होता क्या है कि फिर आदमी खुद खेलने लगता है वहां, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर जी गुरुदेव। हाँ। और बहुत अच्छी जानकारी है। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।